मेरे कन्हैया, आज उनको संपूर्ण 1 वर्ष हो गया मथुरा में रहते रहते। मेरी कन्हैया अंदर अपने कक्ष में बैठ करके बहुत विलाप कर रही थी। उन्हें समस्त ब्रजमंडल की याद सता रही थी। मैया देवकी उनके लिए स्वयं अपने हाथों से पहले बार भोजन बना करके लेकर जा रही। बड़ी प्रसन्न थी कि आज मेरा लाला मेरे हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करेगा, मेरे मन को शांति प्राप्त होगी। जैसे ही मैया देवकी मेरे कन्हैया के कक्ष में जाती तो क्या देखती, मेरे कन्हैया वे बहुत विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उनको देख करके, उनको रोता हुआ देख करके मैया देवकी भोजन का थाल वहीं पर पटक देती एवं उस कक्ष से दौड़ करके बाहर चली जाती। वह भी विलाप करने लगती, क्योंकि जिस मां के सामने उसकी संतान विलाप कर रही हो, रो रही हो, दुखी हो, उस मां पर क्या बीते। देवकी रोती रोती वसुदेव जी के पास जाती। वसुदेव जी पूछते हैं, देवी आपको क्या हो गया, क्यों विलाप कर रही हैं। तब देवकी बताते हैं कि हे स्वामी, आप तो जानते हैं मैं मां हूं, कन्हैया मेरा पुत्र है, मेरा लाला। और यदि एक मां के सामने उसकी संतान रो रही हो, विलाप कर रही, दुखी हो, तो वह मां क्या करेगी, वह भी तो दुखी होगी। इसलिए मैं बहुत दुखी। जाइए आप एक बार जाकर के पूछिए तो सही कि मेरा लाला आखिर क्यों रो रहा। तब उसी समय वहां पर मेरे कन्हैया के मित्र उद्धव जी वहां पर आ जाते, जो कि बृहस्पति जी के शिष्य होते हैं। बड़े ही ज्ञानी थे उद्धव जी। जब वे वहां पर पहुंचते हैं तो वसुदेव जी उनको देख करके कहते हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ पर आए हो, बहुत अच्छा हो। मैं चाहता हूं कि एक बार तुम जाकर के कन्हैया से, कृष्ण से पूछो तो सही कि वह क्यों विलाप कर रहा है, क्यों रो रहा है। क्योंकि वह अपने हृदय की बात हमें नहीं बताएगा। तुम उसके मित्र हो, हम जानते हैं कि तुम्हें वह अवश्य ही बता देगा कि वह क्यों विलाप कर रहा है। जब उद्धव जी कन्हैया के पास जाते हैं तो उद्धव जी को देख करके कन्हैया श्री कृष्ण उनको गले लगाते हैं और फूट फूट करके रोने लगते हैं। उद्धव जी पूछते हैं, कृष्ण तुम्हें क्या हो गया, तुम विलाप क्यों कर रहे हो, तुम्हारी इस चिंता का, इस दुख का आखिर क्या कारण है, मुझे बताओ। तब कन्हैया जी बताते कि क्या करूं उद्धव, 1 वर्ष हो गया है और 1 वर्ष से मैंने अभी तक अपने ब्रज के दर्शन नहीं किए, अपनी गोपियों से, अपने सखाओं से, अपनी माता से नहीं मिला। इसलिए मैं बहुत दुखी, मुझे उनकी बहुत याद आती,
मैं क्या करूं? इसलिए मैं आज इतना दुखी। उद्धव जी ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? तुम जाकर के उनसे मिलकर के भी तो आ सकते हो। तब कन्हैया ने कितना सुंदर उत्तर दिया। कहने लगे कि उद्धव, मैं वहां पर इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं भली भांति रूप से जानता हूं, यदि मैं ब्रज गया तो वहां से लौट करके फिर कभी नहीं आ पाऊंगा। मैं वहां से लौट कर फिर कभी नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं वहां पर नहीं जा रहा। उद्धव, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार ब्रज जाओ और वहां देख कर के आओ कि बिना मेरे वहां पर सब लोग आखिर कैसे। जाओ उद्धव, एक बार जाकर के देख कर आओ, मेरी मैया क्या कर रही है, मेरे ग्वाल बाल, मेरे सखा वहां पर अकेले क्या कर रही, गोपियां क्या कर रही, राधा रानी वो कैसी। उद्धव जी ने मन में विचार किया कि मैं ब्रज में जाऊंगा और ब्रज में जाकर के उन पोखरियों के पानी पीने वालों को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, अपनी ज्ञानी भाषा का प्रयोग करूंगा। मेरे कन्हैया कहते हैं, उद्धव, तुम ब्रज जाते तो हो, लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि प्रेम भरी भाषा का, सरल भाषा का प्रयोग करना, क्योंकि ब्रजवासी केवल प्रेम की भाषा ही जानते, उन्हें और कोई भाषा नहीं आती, उनसे केवल प्रेम भरी भाषा में बात करना। उद्धव जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। एवं इतना कहकर के उद्धव जी रथ पर सवार होकर के ब्रज के लिए निकल पड़ते। यहाँ ब्रजवासी हर दिन हर समय उस मार्ग को देखते रहते हैं जिस मार्ग से हमारे श्री कृष्ण हमें छोड़ करके गए थे। सदैव उस मार्ग को देखते रहते, यह सोचते हैं कि हमारा लाला आएगा। यहाँ सभी ब्रजवासी वहीं खड़े थे, उस मार्ग को देख रहे थे कि इस मार्ग से हमारा लाला रथ पर सवार होकर के आएगा। वहीं पर एक बालक, कन्हैया का मित्र, वे कहने लगा कि मैं छुपने जा रहा हूं। कन्हैया आए और यदि मेरे बारे में पूछे तो उसे कहना कि मैं उससे नाराज हूं। जब वो मुझे स्वयं मनाने आएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा, बंदी बना लूंगा, जिससे वह हमें छोड़ करके कभी ना जा सके। विरह में उसने हमें इतना तड़पाया कि हमारे लिए श्वास लेना भी मुश्किल हो गया। यहाँ
ब्रजवासियों ने उस मार्ग पर धूल उड़ती हुई देखी तो सभी बड़े ही प्रसन्न हुए। नेत्रों में सबके अश्रु भर गए यह देख करके कि हमारा लाला आज हमारे पास वापस आएगा, हमसे मिलेगा।